वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर ऑल्दो कि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी उसके बावजूद वैसे कह रहा हूँ, क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना, वो बहुत एक शानदार पारी खेली है साई सुदर्शन ने। मात्र 45 गेंदें 87 रनों की पारी एक बार फिर से। एंड द वे साई सुदर्शन इज प्लेइंग, ये बात कहनी होगी कि भाई गुजरात के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर रखते हैं हमेशा से। पिछले मुकाबले में शतक आया, इस मुकाबले में 87 रनों की पारी, एक बहुत क्रूशियल मैच था ये। और एक बड़ी बात क्या है कि साई सुदर्शन की इस पारी ने गुजरात को जीत तो दिलवाई है, लेकिन बड़े मार्जिन से जीत दिलवाई है, जहां पर नेट रन रेट में एक बहुत बेहतर इजाफा जो है वो मिला है साई सुदर्शन की इस अच्छी पारी के चलते। और इसी टाइम पर जो सीएसके की उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से ढह गई हैं। वेरी गुड नॉक बाय साई सुदर्शन, पिछले मैच से फॉर्म पकड़ा है, कंसिस्टेंटली रन मारे जा रहा है। बाय द वे ऑरेंज कैप का सरताज है बंदा, ऑरेंज कैप की लिस्ट में रहता ही रहता है। इस बार नहीं दिख रहा था, लोग हैरान हो गए थे। तो अब धीरे धीरे करके, थोड़ा लेट शुरू हुआ है, थोड़ा लेट इंजन गर्म हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे आ रहा है। अगर आप बात करोगे आज भी 33 बॉल में 50 रन, क्रूशियल नॉक गिल के आउट होने के बाद। मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े प्रेशर में गिल से बेटर खेलता ही साई सुदर्शन। हालांकि देखिए जितने भी खिलाड़ी आए ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के हुए, उनका 50 या 60 का औसत रहता है, लेकिन साई सुदर्शन का वो 40 का लगभग औसत है, जो कंपैरेटिवली जो खिलाड़ी है उनसे कम है। और क्योंकि अब इतना जबरदस्त फॉर्म है, उस फॉर्म को इनकैश करना चाहते हैं सिलेक्टर टेस्ट क्रिकेट के लिए। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी गुजरात टाइटंस को, बिकॉज पिछला मैच 100 रन से हार के आए थे, सो दे नीडेड सम इंस्पिरेशन, सम फैंटास्टिक इनिंग्स फ्रॉम समवन। तो साई सुदर्शन ने बोला भाई मैं अपना हाथ खड़ा करता हूं। पिछले आईपीएल का ऑरेंज कैप विनर, और क्या शानदार पारी खेली उसने। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी को उनके घर में फ्लॉलेस सेंचुरी, 57 बॉल्स पे 100 रन, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट। एंड उसने दिखाया कि भाई गुजरात टाइटंस में बहुत जान है। इस साल भी, पिछले साल भी एलिमिनेटर खेले थे, शायद क्वालिफायर 1 खेला चाहिए था, इससे तो कोई कमी नहीं रखी थी, इसे एलिमिनेटर में भी मारा था। सो साई सुदर्शन और जॉस बटलर और शुभमन गिल, ये 3 ही है इनके पास, लेकिन ये 3 ही आउट होते नहीं है। और आज भी आरसीबी को इन्होंने बड़ा बुरा मारा है। कोई और बल्लेबाज होता है ना, 58 गेंदों पे 100 रन नहीं, 58 गेंदों पे 130, 125 ऐसे बनते। तो बट क्योंकि रन नहीं बन रहे थे इसलिए शायद वो ऐसे खेले हैं। तो बट फिर भी 175 का स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया है, मैं कहूँगा। ऐसा मैं मना नहीं करा, बट क्या होता है जब आपका 50 बनता है, सपोज आपने 50 बॉल में अगली 8 गेंदों में आप 20-30 रन बनाने की कोशिश करते हो, तो वहां पर जो 8 गेंदें जो 50 के बाद इन्होंने ली, मतलब वो वेस्ट हुई या जो भी खेली, अगर वो बेहतर बनाते कि 100 रन बनाते 50 गेंद में, और जो आखिरी 8 गेंदें खेले उसमें 16-20 रन बनाते, तो शायद वही कमी रहेगी वहाँ। ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि पहले हमने देखा कि वो ढूंढ रहे थे काफ़ी मूवमेंट क्रीज के ऊपर, थोड़ा सा कभी कभी काफ़ी आगे चले जाते थे, कभी कभी पीछे जाते थे, अब कभी स्टंप्स को छोड़ के लेग स्टंप की तरफ जाते थे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पिछले 3 मैचेस में करी नहीं है। तो काफ़ी स्थिर है, एक ही मूवमेंट के ऊपर बरकरार है, जिसके कारण मुझे लगता है कि बॉल को पढ़ने के लिए काफ़ी आसानी हो रही है। और अपने बिल्कुल जो गेम प्लान है उसी के ऊपर बने बहुत बढ़िया तरीके से टाइम कर रहे हैं। और क्योंकि वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज है तो वो अपना समय भी ले रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट का बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना, ये भी उनकी बात जहन में नहीं है, क्योंकि ऋतुराज के रन नहीं बन रहे, आयुष वहाँ पर है नहीं, ब्रेविस ने ज़्यादा रन नहीं बनाए। तो ये आखिर तक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुंबई इंडियन के गेम में भी हमें देखने को मिला कि वो 20वें ओवर तक खेले और तब अपना शतक उन्होंने पार किया और एक बड़ी मजबूत पारी में पहुंचा दिया सीएसके को। तो ओवरऑल वो भी चीज़ उनके हक में जाती है कि इकलौते वो बल्लेबाज है जिनको पता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आईपीएल के 37वें मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी, जिसमें सुपर किंग्स के साई सुदर्शन की 87 रन की इनिंग्स और कगेश्वर रबादा की 3 विकेटें कलीदी रहीं। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 158 रन बनाए, जिसे गुजरात ने आसानी से हासिल कर दिया। इस फतह के साथ गुजरात टाइटंस ने अपनी पोजीशन टाइम पॉइंट्स टेबल पर मुस्तहकम कर दी है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।